हेलो, तो कैसे हो तुम लोग। उम्मीद है बढ़िया होगे। देखो, साल खत्म हो रहा है तो ये बिल्कुल सही टाइम है हर जॉनरा के टॉप 10 एनिमे सिलेक्ट करने के लिए जो 2024 में रिलीज हुए हैं। आज हम देखेंगे टॉप 10 एक्शन एनिमे रिलीज्ड इन 2024। आगे तुम्हें किस जॉनरा पे टॉप 10 एनिमे चाहिए कमेंट में बता देना। नंबर 10, निंजा कामुई। इस एनिमे के अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिलेगी एक एवरेज मैन जो लोगन की, जो कि फैमिली में उसकी वाइफ एंड उसका एक बच्चा है और वो बड़े ही नॉर्मल तरीके से अपनी लाइफ जीते हैं। लेकिन जैसी ये फैमिली दिखती है वैसी असल में है नहीं। जो अपने पास्ट में एक असेसन रह चुका है, उसने अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हुए बहुत सारे लोगों की जान ली है, पर फिर उसने अपनी फैमिली को सेफ रखने और उनके साथ रहने के लिए ये सब कुछ छोड़ दिया। वो एक नॉर्मल लाइफ जीने लग गया। लेकिन फिर वो बात भी है ना, हर किसी के कर्म उसके सामने आते ही हैं। जो के साथ भी यही हुआ है। उसका पास्ट उसके सामने आया। उसके पिछले कुछ साथियों ने उसकी फैमिली पर अटैक कर दिया। इस अटैक से जो तो कैसे भी करके बच निकला, पर उसकी फैमिली का कोई नहीं बचा। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने मिलेगा अब जो कैसे एक बार फिर से अपने पास्ट में लौटेगा और इस बार उसकी सभी से पर्सनल दुश्मनी होगी। उसे बदला चाहिए और उसके इस बदले के बीच जो भी आएगा उसे मरना होगा। तो अगर तुम्हें रिवेंज वाले एनिमे देखना अच्छा लगता है तो तुम इसे ट्राई दे सकते हो। नंबर 9, व्हाई डज नोबडी रिमेम्बर मी इन दिस वर्ल्ड। एक टाइम था जब अर्थ पर 5 अलग स्पीसीज के बीच आपस में वॉर चल रहा था। हर एक स्पीसीज अर्थ के ऊपर अपना डोमिनेंस चाहती थी, लेकिन वो वॉर खत्म हुआ ह्यूमैनिटी के जीत के साथ। महान हीरो सिड ने ह्यूमैनिटी को जीत दिलाई और बाकी की 4 स्पीसीज को एक सील के अंदर कैद कर दिया। लेकिन अब एक बार फिर से वो सील टूट चुकी है और जिस हीरो को उस सील पर नजर रखने और आने वाली लड़ाई के लिए तैयार किया जा रहा था, उस हीरो के सामने दुनिया एक बार फिर से बदल गई है। आसमान में ड्रैगन्स एंड डीमंस दिख रहे हैं और ये हीरो जिस दुनिया को प्रोटेक्ट करने वाला था उस दुनिया को याद ही नहीं है ये लड़का है कौन, जबकि उसे हर कोई याद है। तो ये फैंटेसी एक्शन एनिमे है, चाहो तो इसको ट्राई कर सकते हो। नंबर 8, मिशन योजाकुरा फैमिली। तो इसके अंदर तुम्हें स्टोरी देखने को मिलेगी आसानो की, जिसका इस दुनिया से और इस दुनिया के लोगों से इंटरेस्ट खत्म हो गया जब उसकी फैमिली की डेथ हो गई। ये अब किसी से बात नहीं करता सिवाय एक लड़की के अलावा जो उसके बचपन की दोस्त है। लेकिन ये उसके बचपन की दोस्त इस पूरी दुनिया की मोस्ट पावरफुल एंड डेंजरस जासूसों की फैमिली से आती है। उसका एक भाई भी है जो उसे लेकर कुछ ज्यादा ही प्रोटेक्टिव है। उसे डर लगा रहता है उसकी बहन को कहीं कुछ हो ना जाए और अभी इस भाई का टारगेट वही लड़का है जो इस पूरी दुनिया को छोड़कर सिर्फ उसकी बहन से बातें कर रहा है। और फिर यहाँ से शुरू होती है असली कहानी। अगर आसानो को इस लड़की से बातें भी करनी है और जिंदा भी रहना है तो उसे इस गुंडे भाई को अपना साला बना के उसके फैमिली बिजनेस में उतरना होगा। एंड फिर वहाँ से शुरू होगा एक्शन एंड सामने आना शुरू होंगे डार्क सीक्रेट्स। नंबर 7, द इल्यूसिव समुराई। कामाकुरा सागुनेट के अगले सक्सेसर टोकियोकी की जिंदगी एकदम से बदल गई जब एक दिन किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने उन पर हमला कर दिया। बहुत लोग मारे गए जिसमें उसकी फैमिली भी शामिल थी और सारे पावर्स इस नई ऑर्गेनाइजेशन के अंडर चले गए। लेकिन टोकियोकी को एक प्रीस्ट के द्वारा वहां से जिंदा बाहर निकाल दिया गया। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखने मिलेगी टोकियोकी की वापस अपने एम्पायर को जीतने की जर्नी, जिसमें वो नए लोगों से मिलेगा जो उसके लिए इस लड़ाई में लड़ सकेंगे और उन सारे लोगों को खत्म करेगा जिन्होंने उसके अपने लोगों को खत्म कर दिया। तो ये हिस्टोरिकल एक्शन एनिमे है जिसके अंदर तुम्हें समुराई देखने मिलेंगे। नंबर 6, विस्टोरिया। देखो, ये उस जॉनरा का एनिमे है जो ज्यादातर फैंस को देखना पसंद होता है। शोनेन थीम पर बेस्ड एक्शन फैंटेसी एनिमे जिसमें तुम्हें मैजिक देखने मिलता है और ये सब कुछ चल रहा होता है एक स्कूल के अंदर। तो कमेंट में बताना जरूर कौन कौन है जिन्हें ऐसे एनिमे देखना पसंद है। अब इस एनिमे के अंदर तुम्हें कहानी देखने को मिलेगी सेफोर्ट की। सेफोर्ट ने अपने बचपन के दोस्त से प्रॉमिस किया था वो री गार्डन मैजिक अकेडमी में पहुंचकर इतना बड़ा मैजिशियन बन के दिखाएगा, एक दिन वो मैजिकल वर्ल्ड के टॉप पर होगा। लेकिन क्या वो अपना ये प्रॉमिस पूरा कर पाएगा जब उसे पता ही नहीं है मैजिक यूज कैसे करते हैं और उसके हाथों में जो एक साधारण सी तलवार है, क्या वो उसके ट्रू पोटेंशियल को बाहर ला सकती है? इस एनिमे के अंदर तुम्हें यही देखना है। नंबर 5, विंड ब्रेकर। एक ऐसा टाउन जहाँ लोग शांति से नहीं रह सकते थे क्योंकि कुछ ऐसे गैंग्स थे जो इस टाउन में मारपीट मचाते थे। लेकिन फिर एक हाई स्कूल ने इसके खिलाफ इनिशिएटिव लिया। उन्होंने शहर के सबसे हरामी बच्चों को अपने यहाँ एडमिशन दिया और टाउन के बाहर बोर्ड लगाया, अगर कोई भी इस बॉर्डर को पास करेगा, किसी को नुकसान पहुंचाएगा तो उसे फ्यूरिन हाई स्कूल के स्टूडेंट्स पनिश करेंगे। अब ये स्टोरी रिवॉल्व करती है हारुका साकुरा के अराउंड, जिसे बचपन से ही लोगों ने सही तरीके से ट्रीट नहीं किया। उसका रिजल्ट ये हुआ वो अपनी ही नजरों में शैतान बन चुका है। वो अभी इस टाउन में शिफ्ट हुआ है क्योंकि यही वो जगह है जहाँ उसे मारपीट मचाने के लिए कोई नहीं रोकेगा। उल्टा उसके स्कूल में भी उसे लड़ना सिखाया जाएगा। बेहतरीन एक्शन सीक्वेंसेस, तारीफ भी कम पड़ जाए, उससे भी बेहतरीन एनिमेशन। अब देखो, इस एनिमे की स्टोरी भले ही तुम्हें एक्साइट ना कर रही हो, पर मैं कहूंगा तुम इसको इसके एनिमेशन के लिए देखो, मजा आएगा, ये मेरी गारंटी है। और अगर तुम्हें हैंड टू हैंड कॉम्बैट देखने में मजा आता है तो ये तुम्हारे
तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस रहेगा। नंबर 4 मैशल मैजिक एंड मशल। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर एक पर्सन का सोसाइटी में दर्जा उसकी मैजिकल स्किल्स के बेसिस पर तय होता है। मतलब अगर तुम्हारे पास अच्छे मैजिकल स्किल्स नहीं है तो तुम्हें यहाँ कोई नहीं पूछने वाला। अब ये कहानी है मैस की। उसकी किस्मत जन्म से ही खराब है। उसे इस दुनिया में जन्म तो मिला लेकिन बिना किसी मैजिकल स्किल के, और ये ज्यादा बुरा जब हो जाता है जब मैस को पता चलता है अगर उसे अपनों के साथ रहना है तो उसके अंदर मैजिक होना ही चाहिए, क्योंकि उसे अपनों के पास रहने के लिए कुछ करना होगा जो मैजिक के बिना तो पॉसिबल नहीं है। तो इस एनिमे के अंदर तुम्हें देखना है अब मैस कैसे ये सब जानने के बाद एक मैजिकल एकेडमी में एडमिशन लेगा दुनिया को दिखाने के लिए वो अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से ही किसी भी मैजिशियन को हरा सकता है। अब देखो ये एनिमे 2024 में रिलीज नहीं हुआ है, इसका सीजन 2 अभी आया था, लेकिन फिर भी मैंने ये इस लिस्ट में ऐड कर दिया क्योंकि भाई 9 एनिमे हो रहे थे, मैंने 10 कर दिए। भाई माफ कर देना, 9 एनिमे बढ़िया नहीं लग रहे थे भाई टाइटल में, इसलिए 10 कर दिए। नंबर 3 डेंडाडेन। इस एनिमे के अंदर तुम्हें कहानी देखने मिलेगी अयासे एंड कैन की। ये दोनों ही सुपरनेचुरल चीजों में बिलीव करते हैं, बट दोनों की सोच अलग है। अयासे को लगता है भूत प्रेत होते हैं पर कैन ये मानने को तैयार नहीं है, और कैन को लगता है एलियंस होते हैं, बट फिर अयासे ये मानने को तैयार नहीं है। जिसके बाद खुद को सही साबित करने के लिए ये दोनों ऐसे रास्तों पर निकल जाते हैं जिन पे जाने से वो एक दूसरे के सामने ये तो प्रूफ कर देते हैं कि अगर भूत होते हैं तो एलियंस भी होते हैं। बट प्रॉब्लम ये हो जाती है अब वो कुछ ऐसी चीजों से घिर चुके हैं जिनके बीच से निकलकर वापस से नॉर्मल लाइफ में लौटना उनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो क्या वो दोनों फिर से आम जिंदगी जी पाएंगे, यही तुम्हें इस एनिमे के अंदर देखना है। नंबर 2 काइजू। नंबर 8 एक ऐसी दुनिया जहाँ मॉन्स्टर्स तेजी से बढ़ते चले जा रहे हैं। इंसानों ने खुद को उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए 2 फोर्सेस तैयार की हैं, जिनमें से एक फोर्स का काम है इन मॉन्स्टर्स से लड़ना और दूसरी का काम है लड़ाई से हुई गंदगी को ठिकाने लगाना। और इसी सब के बीच में फंसा है एक आदमी जिसने अपने बचपन के दोस्त से प्रॉमिस किया था वो दोनों एक साथ डिफेंस फोर्स में रहकर अपने लोगों को प्रोटेक्ट करेंगे, और कभी भी अगर उसकी दोस्त पर खतरा आएगा तो उसके सामने पहले वो खड़ा होगा। लेकिन ये आदमी जो उसके सामने रहकर उसको प्रोटेक्ट करने वाला था वो खुद इतना काबिल भी नहीं बन पाया कि डिफेंस फोर्स का टेस्ट क्लियर कर पाए। वो हमेशा से ही फेल होता आया है। लेकिन फिर एक दिन उसके साथ कुछ गजब का होता है। एक मॉन्स्टर उसके अंदर घुसकर उसको आधा मॉन्स्टर और आधा इंसान बना दिया है, और फिर ये बंदा डिसाइड करता है जिंदगी ने उसे जो ये दूसरा चांस दिया है अपना प्रॉमिस पूरा करने का, वो उसे जाने नहीं देगा। पर ये करना उतना सिंपल नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। ऐसा क्यों, वो तुम इस एनिमे को देखो और पता लगाओ। शोनेन एक्शन एनिमे के फैंस के लिए ये मस्ट वॉच सीरीज है। एंड नंबर 1 पर वही एनिमे है जो तुम्हें भी पता है, सोलो लेवलिंग। अब देखो बाई चांस अगर तुम्हें इस एनिमे के बारे में पता नहीं है तो मैं सीधा कहूंगा तुमने पूरी साल एनिमे ही नहीं देखे, और अगर देखे हैं तो तुम एक्शन एनिमे देखते ही नहीं हो। माय एनिमे लिस्ट की वेबसाइट पर जाके भी देखोगे तो सबसे ज्यादा लोगों ने इसे ही पसंद किया है। तो मैं कहूंगा अगर तुमने ये नहीं देखा तो भाई इसे देखो सबसे पहले, बाकी छोड़ो। इसी के साथ वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, और बताओ अगला वीडियो कौन से टॉप 10 एनिमे का बनाऊं।